हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज नॉन इंटीग्रेटेड का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। नॉन इंटीग्रेटेड, कुछ लोग को डाउट है कि सर समझ ही नहीं रहा है, क्या किधर क्यों किस लिए नहीं समझ रहा है। ठीक है, चलिए तो कुछ ना कुछ आज ऐसा करते हैं, मे भी शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ऐसा मेरा अजम्पशन है कि समझ जाएगा, बाकी तो आपका दिमाग जैसा है। कॉस्टशीट का फॉर्मेट याद है? तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को पकड़ के चलो। आपको एक गुड्स बनाना है, आपको एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनाने का है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, खर्चा करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, एक्सपेंस होगा, बराबर है। तो परचेज करोगे तो एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट को हम लोग क्या परचेज करें? मटेरियल, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल यानी कि स्टोर लेजर कहते हैं। तो स्टोर लेजर मतलब परचेज अकाउंट है, ये समझा? अब परचेज किया तो एंट्री क्या है? स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, और कैश वो तो बनाया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बराबर है। तो CLA अकाउंट बोल दो, CCL अकाउंट बोलो, जो आपको नेमिंग देने का। मटेरियल आ गया। अब इमेजिन करो मैंने ये बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाया है, बराबर है। अब ये मटेरियल मेरे पास ही रखूंगा तो बनेगा कि ये, इसको किधर भेजना पड़ेगा? जहां पे सामान बनता है। तो जब भी मटेरियल आप परचेज करते हो तो उसे आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, कहां पे? जहां पे काम हो रहा है, और जहां पे काम हो रहा है उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो जब भी मटेरियल परचेज करोगे तो उसे आप ट्रांसफर करोगे। कहां ट्रांसफर करोगे? WIP कंट्रोल अकाउंट में। मटेरियल आया था डेबिट, अब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट, इधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या है? WIP अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर अकाउंट कंट्रोल क्रेडिट। अरे समझाइए। हाँ, अब मटेरियल तो ट्रांसफर कर दिया है, उधर काम करने वाले को पगार ही नहीं दूंगा तो लोग काम करेंगे क्या? नहीं। तो जो उधर काम करने वाले लोग हैं उसमें मैंने दो कैटेगरी रखा है, एक जो पूरा इसी पे मटेरियल पे ही काम करने वाले, और एक छोटा मोटा हमाली का काम भी करने वाले। तो दो टाइप के वर्कर है मेरे पास, एक डायरेक्टली जो सामान बनाने वाले लोग हैं, और एक जो इस सामान को इधर से उधर करने वाले लोग हैं, इनडायरेक्ट। तो पहले तो मैं एज ए अकाउंटेंट मैं बोल दूंगा, ये ले भाई पैसा, 50,000 रुपए तेरे वर्कर को पगार दे दे। फिर जो मैनेजर है वो क्या बोलेगा? अरे 50,000 आ गया पगार, चलो जो डायरेक्ट वाले भाई तुम तुम्हारा पगार ले लो, जो इनडायरेक्ट तुम तुम्हारा पगार ले लो। तो पहले खर्चा किस चीज का हुआ? मैंने एज अ डायरेक्टर पगार दे दिया, वेजेस दे दिया। तो वेजेस दिया मतलब मैंने पैसा दिया, तो पैसा गया। सर पैसा का अकाउंट तो बनाते नहीं है, CLA अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पैसा गया किस में? वेजेस में। अब इस वेजेस में जो पैसा खर्चा किया है वो किसका है? तो जो काम कर रहा है डायरेक्टली उसका भी है, और जो इनडायरेक्ट काम कर रहा है उसका भी है। तो जब भी आप वेजेस का खर्चा करते हो, खर्चा इनकर्ड होता है, तो उसे आप रिकवर करते हो, रीएलोकेट करते हो। तो हम क्या करते? खर्चा हुआ तो डायरेक्ट खर्चा जो है वो किधर जाएगा? WIP में, और जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो कहां जाएगा? फैक्ट्री। समझा ये? हाँ, रूल क्या है? आपका अकाउंटेंट आपको पैसा देगा, आप उसको एलोकेट करोगे। तो पहले खर्चा होता है और फिर एलोकेट किया जाता है। समझ में आया क्या? तो अब जो बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनो, ये चीज को खाली इसमें ध्यान रखो, बाकी कुछ भी नहीं। पहले मटेरियल लाया जाएगा, फिर लेबर का खर्चा किया जाएगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा, फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा। तो इन शॉर्ट यहां से लेके यहां तक, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सब रिकवर कहां होता है? WIP पे। रिकवर मतलब रीएलोकेट कहां होगा? WIP में। ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री का खर्चा हो तो भी WIP में जाएगा, लेबर का खर्चा हो तो भी WIP में जाएगा। ये दिमाग में है। उसके बाद सामान बन जाता है, तो जब सामान बनता है तो जाता कहां है? फिनिश गुड्स पे। तो WIP से सामान बन के कहां आएगा? फिनिश गुड्स पे।
WIP से सामान बन के कहाँ आएगा, फिनिश। जैसे रॉ मटेरियल से आप किधर ट्रांसफर करते हो, WIP में, तो WIP से कहाँ ट्रांसफर करोगे, फिनिश। जो लॉजिक बता रहा हूँ वो लॉजिक पकड़ो भाई। हमें सामान बनाने का था, मटेरियल लाके WIP में ट्रांसफर कर दिया, उधर काम हो के गुड्स बन के रेडी हुआ, वो कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में जाएगा। समझा। अब जहां फिनिश गुड्स में गया वहां पे खर्चा भी होता है, उसे हम लोग ऑफिस एडमिन खर्चा कहते हैं, उसे हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा कहते हैं। पहला फैक्ट्री था WIP वाला, अब आगे हम लोग ऑफिस की तरफ। ऑफिस में भी खर्चा होएगा, ऑफिस का सैलरी होएगा, ऑफिस का रेंट आएगा, कुछ भी खर्चा हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसको भी तो रिकवर करवाना है, जैसे ऊपर की एक्सपेंसेस को आप रिकवर करवाते हो, ये एक्सपेंसेस को भी आपको रिकवर करवाना है। कहां रिकवर होगा, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया। तो ऑफिस का खर्चा कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सेलिंग का खर्चा कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। आपको यही समझना है, पहले सामान आएगा WIP में ट्रांसफर करो, खर्चा होएगा तो WIP में ट्रांसफर करो, फैक्ट्री तक का है तो, ऑफिस का है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, सेलिंग का है प्रॉफिट एंड लॉस में, और फिनिश गुड्स को किधर ट्रांसफर करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाद में सामान बेच दो, काम खत्म। अभी समझा मैंने क्या बोला, पक्का समझा। बस ये चीज मैं करने वाला हूं सम सॉल्व, खाली आपको ये समझना है। कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट रिकवर। इनकर्ड और रिकवर का मतलब क्या है, खर्चा हुआ, अब बाइफरकेट करो। तो पहले खर्चा होता है, वेजेस का खर्चा तो वेजेस में लिखना पड़ेगा, फैक्ट्री का खर्चा तो फैक्ट्री में रखना पड़ेगा, और फिर रिकवर करेंगे तो ये सब खर्चा किधर रिकवर होगा, WIP में, और ये सब खर्चा किधर रिकवर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अंडरस्टूड। पक्का। ये लॉजिक समझ लो, सम हो जाएगा। अभी भी बोलता हूँ ये लॉजिक को पकड़ के चलो, 101% सम हो जाएगा। एक दो सम प्रैक्टिस करो, सिमिलर नेचर समझ में आएगा, बाद में फिल इन द ब्लैंक करोगे। अब तक हमने 2 सम कंप्लीट किया, जहां तक मुझे ध्यान में, एक ये वाला कंप्लीट हुआ आपका और एक ये वाला सम कंप्लीट। ठीक है, चल। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 इधर लिखा है, पता नहीं आपकी बुक में, कॉस्टमैन लिमिटेड मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट एंड द कॉस्ट अकाउंट दिया गया। प्रिपेयर नेसेसरी कंट्रोल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट में मैंने कमी लेजर बनाया इस बार। कॉस्ट कंट्रोल लेजर जो चाहिए अपने को, स्टोर लेजर चाहिए अपने को, स्टोर लेजर के बाद वेजेस अकाउंट बनता है, स्टोर लेजर के बाद फैक्ट्री अकाउंट बनता है, स्टोर लेजर के बाद WIP बनता है। मैंने वेजेस नहीं बनाया है, मैंने फैक्ट्री नहीं बनाया, मैंने बनाया क्या, अच्छा बना दिया तो ठीक है। फैक्ट्री में वेजेस कहाँ है, वेजेस नहीं बनाया, चलिए ठीक है, फैक्ट्री बना दिया लोग। ठीक है, तो वेजेस नहीं, फैक्ट्री बना दिया, और उसके बाद WIP तो नेसेसरी। उसके बाद ऑफिस एडमिन खर्चा होता है, सेलिंग खर्चा होता है, फिनिश गुड्स होता है। फिनिश गुड्स तो बना दिया है, बट मैंने ऑफिस एडमिन नहीं बनाया है, और सेलिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तुम सब लेजर बनाओ, कोई इशू नहीं है, डन है। उसके अलावा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाया है लोग ने, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बनाया नहीं है, सीधा कॉस्ट लेजर कंट्रोल बना है। ठीक है, बनाओ, कोई इशू नहीं है, इधर नेसेसरी रहेगा तो अपन यूज कर लेंगे, रफ में बना दूंगा। डन है इतना, स्टार्ट कर। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मतलब परचेज किया, ऐसा कुछ बोला है क्या। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। मटेरियल मेरा असेट होता है, और असेट का बैलेंस कौन से साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे मेरे को लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, ये समझा दिशा। उसके बाद दिया है WIP कंट्रोल अकाउंट, ये भी उसका बैलेंस ही है। WIP भी मेरा स्टॉक ही होता है, ये भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। फिर फिनिश गुड्स, ये भी मेरा स्टॉक है, बैलेंस डेबिट साइड पे ही जाएगा, समझा। कॉस्ट कंट्रोल लेजर इज माय इनकम, क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंसेस हो, समझा ये। श्रावणी आगे बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर, मटेरियल परचेज, भाई मटेरियल खरीदा तो मटेरियल आ रहा है स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इसके बुक में उसका नाम, उसकी बुक में इसका नाम, तो यहाँ पे 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 6,60,000।
इसे रिकवर करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप रिकवर होता ही है। समझा ये? परचेज किया, मटेरियल इशू, देखो कर दिया हमने इशू। डायरेक्ट मटेरियल 4,50,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 1,20,000। इशू किया ना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, मटेरियल इशू किया तो मटेरियल जा रहा है बाय, कहां से जाएगा? स्टोर से। और कहां आ जाएगा? WIP में। अरे समझा? कितना? 4,50,000, टोटल 5,70,000। अरे हाँ, इधर क्रेडिट, WIP अकाउंट के अंदर डेबिट 5,70,000। समझा एंट्री? समझा? जर्नल एंट्री, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अंडरस्टूड? भाई मटेरियल आया, मटेरियल को इशू भी कर दिया, डन हो गया यहां तक। वेजेस पेड एलोकेटेड एज, पेड एलोकेटेड, तो पहले पे की एंट्री में क्या पास करूंगा जरा बताओ? वेजेस पेड की एंट्री, भाई मैंने इतना वेजेस पे किया, वेजेस पे किया, वेजेस अकाउंट बनाया क्या? नहीं। अगर एंट्री है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, इनका टोटल मार दूंगा मैं, 2,70,000 प्लस 90,000, 3,60,000। वेजेस बनाया क्या मैंने? कॉस्ट कंट्रोल बनाया? हाँ, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, तो पेड की एंट्री हो गई। वेजेस बनाया क्या? नहीं बनाने का, ले बना दे बेटा, रफ में लिख दे उधर 3,60,000, क्या ही नुकसान है। अब पे किया, मतलब डायरेक्टर ने बोला ले 3,60,000 तेरा। अब हम क्या करेंगे, 3,60,000 में से किसका कितना है? तो दिया है डायरेक्ट वाले का 2,70,000 है और इनडायरेक्ट वाले का 90 है। जो डायरेक्ट है मतलब वो मटेरियल पे ही काम कर रहा है, मतलब वो किधर है? WIP में। जो इनडायरेक्ट है वो उधर काम नहीं कर रहा है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो डायरेक्ट खर्चा रिकवर कहां होगा? WIP में। और इनडायरेक्ट खर्चा कहां रिकवर होगा? फैक्ट्री। समझा ये? हाँ या नहीं? तो अब रिकवर करेंगे। अब नॉर्मल जब खर्चा हुआ था तो एंट्री था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, ये था। अब रिकवर करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में WIP आएगा, डेबिट में फैक्ट्री आएगा। हाँ या नहीं? WIP अकाउंट बनाया है, हाँ। फैक्ट्री अकाउंट बनाया है, हाँ। दोनों का अकाउंट क्या करना है? डेबिट। समझा? तो WIP अकाउंट भी डेबिट, फैक्ट्री अकाउंट भी डेबिट। डायरेक्ट कितना? 2,70,000, तो 2,70,000। इनडायरेक्ट कितना? 90,000। समझा? भी समझा? बस यही लॉजिक समझना है आपको। डन है? अभी डोका में बैठ रहा है? वेरी गुड भाई, डोका में बैठने तक इधर तो क्लियर हो रिया। पुढे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ? 2,40,000 खर्चा हुआ, बराबर खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो एंट्री है पैसा किसका? WIP का। वेरी गुड। प्रोडक्शन का खर्चा मतलब प्रोड्यूस करने का खर्चा, कितना? 2,40,000। तो एंट्री क्या है भाई? कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट 2,40,000, बराबर है। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो खर्चा हुआ तो एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। 2,40,000, 2,00,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स बनाया है क्या? हाँ सर बनाया है। डेबिट कॉस्ट कंट्रोल, हाँ सर बना दिया है। समझा ये? अब खर्चा किया तो रिकवर तो करना पड़ेगा। देखते कुछ रिकवर कुछ हुआ क्या? कुछ बोला तो नहीं है अभी तक, मतलब उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या और कैसे रिकवर करेंगे। अभी तक कुछ बोला नहीं है। मैं पिछले जितने भी सम्स थे उसमें स्पेसिफाई था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 150% रिकवर हुआ, 50%। इधर कुछ भी अभी बोला नहीं, तो आप आपकी मर्जी से तो रिकवर नहीं कर सकते। खर्चा हुआ ये मालूम है, लेकिन कितना किसका ये अभी तक मालूम नहीं है। वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, कहां पे प्रोड्यूस किया रहेगा? WIP में। और उसको प्रोड्यूस करके कहां ट्रांसफर करूंगा? फिनिश गुड्स में। जब सामान बन गया, यहां पे सामान बनता है,
तो उसे हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं, फिनिश गुड्स। तो गुड्स आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट बाय फिनिश गुड्स। कितना, 10,80,000, 10,80,000 ये ना, इधर क्रेडिट तो फिनिश गुड्स के अकाउंट में डेबिट। अरे समझा, ये पक्का समझा भाई, गुड्स बन के रेडी हो गया। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश। ओपनिंग स्टॉक डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट बाय बैलेंस। कितना, 1,20,000। अब नॉर्मली जब हम क्लोज करते तो बैलेंस मिलता है, बट इधर पहले ही बैलेंस दे दिया है। अब ये बैलेंस कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में। हम जब क्लोज करते तो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रायल। उधर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाएगा, डेबिट। समझा ये बात। चलिए भाई, एडमिन का खर्चा हुआ, सेलिंग का खर्चा हुआ, दोनों खर्चा साथ में कर दे रहा हूं। खर्चा हुआ तो एंट्री है एडमिन अकाउंट डेबिट, सेलिंग अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। एडमिन अकाउंट बनाया क्या, सेलिंग अकाउंट बनाया क्या, नहीं। कॉस्ट कंट्रोल तो बनाया है, बराबर है। अब खर्चा हुआ है तो रिकवर करेंगे, कहाँ रिकवर करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना है तो यहाँ पे एडमिन खर्चा, सेलिंग खर्चा एक साथ ही दिखा दिया है साथ में। समझा ये, पक्का, डन। तो अकाउंट भी टैली हो गया। सेलिंग खर्चा अगर आप बनाते तो सेलिंग खर्चा कितना किया है, 1,80,000। रिकवर भी कर दिया, 1,00,000 इधर से हमने ट्रांसफर कर दिया, वो रिकवर हो गया। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने वो रफ अकाउंट बनाया नहीं है, ये वो टैली होने वाला है। आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। सेल्स किया, सेल्स किया तो एंट्री क्या है, सामान जाएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा और कहां जाएगा, डन विद द सम। अब कहीं पे भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस रिकवर बोला नहीं है, तो हमको रिकवर तो करना ही है खर्चा। तो जब कुछ नहीं बोला है, हम जब इसे क्लोज करेंगे तो बैलेंस आएगा, जबकि इसका ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं था। मैंने क्लियर बोला, जिसका बैलेंस दिया है उसका ही बैलेंस जाता है। तो भाई इसका बैलेंस जो आएगा उसे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, इतना खर्चा उधर रिकवर हुआ है। और फैक्ट्री का खर्चा कहां से रिकवर होता है, WIP से। समझा फर्क क्या बोला मैंने, मतलब फैक्ट्री में खर्चा तो हुआ है ना, तो खर्चा किधर रिकवर करवाऊंगा, WIP में। क्यों, क्योंकि ऊपर के जितने भी एक्सपेंसेस है सारे किधर रिकवर होते हैं, WIP में। फैक्ट्री का खर्चा मतलब ऊपर वाला ही खर्चा है, ऊपर वाला खर्चा कहाँ रिकवर होगा, WIP। इसलिए ऐसा सम होता है ये। डन है, क्लोज करता हूं भाई। लेजर अकाउंट क्लोज किया, 7,20,000 बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस दिया था तो इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा डेबिट में। डन है। वर्किंग प्रोग्रेस को क्लोज नहीं करता हूं, पहले फैक्ट्री को क्लोज करता हूं मैं। फैक्ट्री को क्लोज किया, बैलेंस जो आया वो बैलेंस नहीं है, वो कहां जाएगा, WIP में। समझा, हाँ। अब WIP क्लोज करो, क्योंकि इसका तो फिनिश गुड्स ही जाने वाला है। टोटल किया, बैलेंस दिया था तो क्या आएगा, बैलेंस। इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट। अंडरस्टूड। फिनिश गुड का बैलेंस दिया था, फिनिश गुड का बैलेंस, बट टैली तो नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कितने का सामान बेचा है वो क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो अब जिधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या रहेगा, उतने का सामान बेचा है। तो टोटल करूंगा मैं, ये आ जाएगा 12 लाख, माइनस किया 10 लाख, 11 लाख। तो ये हमको क्या बोलते हैं, हम इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां से वो कहां जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स बनाया नहीं है, हम वहां डालेंगे, बाद में ट्रांसफर इधर ही होने वाला है, तो डायरेक्टली इधर ट्रांसफर। समझा ये, हाँ। अब टोटल मारो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस कहां जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के अंदर, डेबिट तो इधर क्रेडिट। इसको क्लोज करेंगे, इधर बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट है तो उधर आ जाएगा क्रेडिट में। अब देखो टोटल करके, सम इज कंप्लीट। अभी समझा क्या, हाँ। एक दो सम और प्रैक्टिस करो तो कंसेप्ट तो आपको यही मिलने। डन है। जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगा, मना नहीं करो। पहले लेजर समझ लो तो जर्नल एंट्रीज फटफट करोगे तुम, मेरे को मालूम है। एक बार कंसेप्ट इसका दिमाग में बैठ गया ना तो फिर जर्नल एंट्रीज फट से हो जाएगा। बायहार्ट नहीं करवाना है मेरे, बायहार्ट करवाना रहता तो मैं 10 एंट्री दे देता, बायहार्ट कर लो, खाली लिखो। क्योंकि एग्जाम में जर्नल और लेजर में, नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर मोस्टली लेजर ही पूछते हैं, जर्नल एंट्री से कम चांसेस। इंटीग्रेटेड में आपको पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे 90% आपको लेजर पूछ के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
है।